कुशल शर्मा जी, मेलबर्न से। जय जय श्री तथारिवज। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से मन में धामवास की प्रबल इच्छा एवं विश्वास जागृत हुआ है। शरीर की पत्नी की धाम आने की इच्छा तो है, परंतु वो अभी नहीं आना चाहती। धाम को चिन्मय एवं सीमा रहित कहती है और हमें विदेश में ही रहते हुए भजन करने की सलाह देती है। आपके मुख से धर्म एवं परम धर्म के विषय पर कई बार सत्संग एवं एकांतिक में सुना है। क्या जीव को परिवार के प्रति धर्म को छोड़कर परम धर्म के निर्वाह हेतु धामवास करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। परम धर्म को छोड़ने से थोड़ी होता है, परम धर्म स्वीकार से होता है। पत्नी में भी वही परम तत्व है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही परम तत्व है, जो भारत में वो विश्व में। कौ सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। अब पत्नी सुनी सुनाई बात कहे कि चिन्मय है, चिदानंदमय है, वो आपको। पर आप जैसे दिल्ली में टहले, वहां भी भगवान है, कोई कणतन। आप वृंदावन में टहले, कैसा लगेगा आपको? क्या दृश्य में अंतर होगा और क्या आपके हृदय में अंतर होगा? एक क्रूर पापात्मा के अंदर भी भगवान है और एक महात्मा के अंदर है। पापात्मा के पास बैठिए और एक महात्मा के पास बैठिए, अंतर लगेगा ना। क्यों? चिन्मय चिदानंद भगवान हम भी कह रहे हैं ना। कहो सो कहा जहां पर, इसीलिए पहले कहा है ऑस्ट्रेलिया में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है। उस तत्व को अनुभव करने के लिए पद्धतियां बताई गई। कल भी चर्चा ये की थी। पद्धति, शास्त्र पद्धति, एक है व्यतिरेक और एक है अन्वय। अन्वय माने है, व्यतिरेक माने नहीं है। जहां हम फंसे हैं, पहले हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ये नहीं है। जैसे जब सब में भगवान है, तो मान लो हम कहीं आसक्ति कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो वो भी भगवान ही है ना। पर ये समझने के लिए पहले हमें उसे छोड़ना होगा, उसका राग छोड़ना होगा। जब राग व्यतिरेक ये नहीं है, जैसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले व्यतिरेक पद्धति स्वीकार की ना, कि ये सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, ये व्यतिरेक पद्धति, ये सब मिथ्या है, ये सब स्वप्न है। आगे बढ़े, फिर जब अनुभूति हुई और लौट के देखा तो क्या दिखाई दिया? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वही उपनिषद जिसने बताया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वही क्या बोला? बोला सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब अनुभूति हुई, है और नहीं है, ये दो सूत्र बनाए गए हैं। जहां हम आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, शरीर में आसक्त हैं, वहां जो है उसका अनुभव करने के लिए ये जो आसक्ति जिसके रूप में हुई, ये नहीं है। जैसे ये रूप है, ये 100 वर्ष पहले कभी नहीं था सृष्टि में इस रूप में। कुछ समय बाद, क्योंकि इसमें वर्ष नहीं लगा सकते, सेकेंड मिनट घंटा दिन तारीख वो भगवान जाने, इसकी सत्ता ही नहीं रहेगी इस रूप की, नहीं है ना। तो बीच में जो दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो इसको हम व्यतिरेक किया, नहीं, ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है। अब उसका मंडन कर, है कौन? ये बना कौन? बोले वही बना ना। बस यही अनुभूति का क्रम है। पहले जहां तुम फंसे हो वहां ये नहीं है, हटो, उसे कहते हैं वैराग्य। फिर जो तुम्हें अनुभव होगा, फिर जो दृष्टि आएगी वो ब्रह्म दृष्टि, फिर आएगा कि वही है, वही है, वही है। इसके लिए हमको सानिध्य चाहिए, हमारा वातावरण मंगलमय हो, हमारा संग मंगलमय हो, हमारी चाहतें, उनको हम रोक नहीं सकते, चाहतों को रोका नहीं जा सकता। जैसे एक प्रबल धारा बह रही है, अब उसको अगर रोकना है तो सामने से नहीं रोक सकते। क्या करो, साइड से पहले नहर निकालिए, उसकी प्रबल धारा को रोकिए, तो हम अपनी चाहतों को बदलते हैं, मोड़ देते हैं। वृंदावन जाऊं, प्रभु के दर्शन करूं, संत समागम करूं, साधु सेवा करूं, उनको सुख पहुंच, ये चाहत है। उसको भागवतिक मोड़ दिया। जो एक प्रबल धारा चाहत में हमें घसीटे ले जा रही थी, उसको हमने छोटी छोटी बातों में बांटा, और वो सब सत्य है। भगवान का नाम इतने समय तक जपूं, इतना पाठ कर लूं, इतनी बार अमुक जगह दर्शन करने जाऊं, ऐसा करूं, ये चाहते क्या हुई? जो प्रबल भोग वासना की चाहती वो बांटना शुरू किया। अब वो जो प्रबल धारा थी वो कमजोर हुई, क्योंकि उससे नहरें निकल गई ना। अब सीधे घुमा के बांध लो, अब वो सारा पानी इधर जाएगा, तो अब सारी चाहत इधर आ जाएगी कि यार कोई सुख नहीं है,
एक सुख तो मात्र भगवान में है, उनके भजन में बहुत बार भोगा है। जिसको हम चाहते हैं कि ये मिल जाए तो मैं उसको बहुत बार किसी ने उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान, मतलब ये है क्या, मतलब नहीं है, ये बांध लग गया। अब वो जितेंद्रिय होकर भगवान के मार्ग में चला। हम सीधे नहीं रोक सकते, चाहते हैं ऐसे करके फिर हमें भगवत तत्व का बोध, ज्ञान, प्रेम, आनंद सब, फिर लौट के आ जाओ। देखो, एक बार नहीं नहीं नहीं, और जब है में आ गए तो फिर उन्हीं के बीच में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भागे थे समाज छोड़कर, घर छोड़कर, आए लौट के कहां? घर ही में आ गए, समाजे में आ गए, जाओगे कहां? घर में कितने लोग होते? 2 4 5 10 लोग। भागे थे, भागे, चलो एकांत सेवन, उसके परिणाम हजारों लोगों के बीच में आए ना। क्यों? अब वो जो था भ्रम, ये मेरे, ये पराये, ये अच्छे, ये बुरे, वो उनकी कृपा से चश्मा मिला और समझ में आया नहीं नहीं नहीं, गलत, वही है वही है वही है। अच्छा वही है, अब आप बैठे हो, ना आपसे राग है, ना आपसे द्वेष है, प्रेम है, ना आपके रूप से, ना आपके प्रभाव से, आप में जो विराजमान बिजली है, ऊर्जा है, बस मेरे प्रभु इन रूपों को धारण करके आए। आपको प्रिय लगेगा, हम भले आपसे ना बोले कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप यहां से निकलोगे तो आपका हृदय एक बार याद करेगा, आप हमसे प्यार करेंगे क्योंकि हम आपको प्यार कर रहे हैं, पर आपके रूप को नहीं, आपके वैभव को नहीं, आपके बाहरी नहीं, आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप हमारे प्रिय रिश्तेदार हो, प्रिय निज जन हो। कैसे? हमारे प्रभु के रिश्ते से आप सब हमारे प्रभु के हो। तो बस अब वो ये बात समझ में आई ना, और भागे काहे के लिए थे? किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ये सब बंधन कारक है। और जब समझ आई तो उसी बंधन में बड़े भयानक रूप में आ गए। सब मेरे प्यारे, अब कोई बंधन नहीं। ऐसा नहीं कि आप सब जाओगे और हम जब ध्यान में बैठे हैं या भजन में बैठे हैं तो आपकी मूर्ति आएगी, नहीं, ये नहीं होगा। आपकी ऐसे याद नहीं आएगी ऐसे रूपों की। हाँ, अगर आती है तो आपका भजन होगा, आपका गाढ़ चिंतन होगा, वो आके नहीं नहीं आएगी, ऐसे नहीं, क्योंकि वो एक जैसे शीशा के महल में खड़े हो जाओ ना तो आपको लाखों करोड़ों रूप दिखाई देंगे अपने, लेकिन आप लाखों करोड़ों नहीं है, आप एक है। ऐसे ही ये सब रूप है, वो एक परम तत्व इनमें भास रहा है, इन्हीं में विराजमान है। देखो, ये सब ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, अनुभव होगा, आचरण पवित्र रखो, खान पान अच्छा रखो, दूसरों को सुख देने की भावना बनाओ और नाम जप करो, आनंद में हो जाओगे, निहाल हो जाओगे हर परिस्थिति में। जिसे नहीं कहते मस्ती, अभी मस्ती क्या देखा? व्यसन, रुपया, पैसा, भोग, ये मस्ती नष्ट करते हैं। मस्ती पर से नहीं होती, मस्ती स्वा से होती है। जब आप स्वाद को जानोगे तब जो मस्ती आएगी, वो मस्ती मृत्यु भी नहीं मिटा सकती, मृत्यु भी नहीं मिटे। वो मस्ती ही क्या जो जरा सी बात में यार बोले यार अभी तो बहुत मस्त थे, क्या बात हो गई? बोले टेंशन हो गई अमुक बात। क्या मस्ती यार? मस्ती तो मृत्यु भी जो मस्ती को ना मिटा पाए उसे मस्ती कहते हैं, पर इतनी सस्ती नहीं है ये मस्ती, इतनी सस्ती नहीं है। इस मस्ती में प्राणों की बाजी लगाई जाती है, और जीत गए तो निहाल हो गए, हार गए तो फिर रास्ता दिया जाएगा आपको। इसमें हारने वाले पर भी इनाम है, अगर हार गया तो भी उसको पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इतने बड़े खेल के तुम खिलाड़ी हो, अब आगे बढ़ो। और अगर जीत गए तो फिर क्या, जयति जयति जग उच्चरय, जयति जयति जग, पूरा संसार उसकी जय बोलने लगता है। जय हो तुमने, जहां हम फिसल गए, गिर गए, फंस गए, वहां तुम लांग गए, जय हो तुम्हारी, जय हो। तो ये भगवत मार्ग है, हमारे समीप आपको आने का और हमारे को आपसे बोलने का, ये जो प्रभु ने अवसर दिया है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत कीमती समय है, उस समय को जैसे हम आपस में व्यतीत कर रहे हैं, इसकी सार्थकता होनी चाहिए। नशे को जहां तक हो सके तत्काल छोड़ने का विचार करो। गंदे आचरणों में जो हमसे गलतियां हुई उनका पश्चाताप करके आगे से गलती न हो, और खूब राधा राधा कृष्ण कृष्ण, या जो गुरुदेव ने नाम दिया है खूब नाम जप करो, और ये जीवन आनंद में जा। हम कोई पशु थोड़ी यार कि कर्म बंधन वाले भोग भोगते रहें। अरे हम मनुष्य हैं, उन कर्म बंधनों को भी मिटाएंगे और दूसरों को भी सुखी करने की सामर्थ्य हम में है। हम अपने को सुखी नहीं कर पा रहे। देखो ना, एक ने अपने को संभाला तो लाखों को संभाल दिया।
महात्माओं को देखो, संत महात्माओं को, जो वास्तविक अपने प्राणों की बलि देकर हमको स्वतंत्र कर दिया। हमारे देश के देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमको स्वतंत्र कर, आज हम स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं ना। ऐसे ही एक परतंत्रता और है, माया की। अगर इसको मिटा दो तो फिर परम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर आनंद मगन हो जाओगे। और इसी स्वतंत्रता के लिए भगवान ये संग देते हैं। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास हो। खूब नाम जप करो। मेरी प्रार्थना है, इन नशों में कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता। कोई नशा, केवल तुम्हारे समय, धन, स्वास्थ्य और बुद्धि, इनका नाश ही होता है। व्यसन से कभी, किसी व्यभिचार से, गंदी आदतों से कभी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। मन सिखाता है अगर हम ये भोग ले तो थोड़ा हम विश्राम, नहीं नहीं, वो और तृष्णा बन जाएगी। इसलिए बहुत शांत भाव से ये जीवन ऐसा व्यतीत करो कि हम मालिक के सामने जाएं तो हिसाब देने लायक रहें, है नहीं? मनुष्य जन्म मिला, कोई पशु पक्षी थोड़ी कि जो प्रारब्ध हुआ वही भोग लिया, वही, ऐसा नहीं। हम ऐसा भजन करेंगे कि अपने प्रारब्ध को मिटाएंगे, दूसरों के प्रारब्ध को मिटाएंगे और अपने प्रभु को रिझा लेंगे। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। राधा वल्लभ लाल। रेखा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? समझाने के लिए तो फर्क की बात कही जा सकती है, तत्वतः कोई नहीं है। तत्वतः कोई फर्क नहीं है। समझाने के लिए फर्क दिया जा सकता है। जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में मैं करके और जगत में इंद्रिय और मन के साथ ममत्व करके विचरण करता है तो उसे जीव कहते हैं। देहाभिमानी जीव, देह भाव से युक्त, मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। इसमें सुख भोग की लालसा से जो जा रहा है अपने स्वरूप को भूलकर, उसे जीव कहते हैं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पर विजय प्राप्त करके, अर्थात इनके आकर्षण से रहित होकर, द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वो आत्मा है। और जो ऐसे स्वरूप में स्थित कराता है वो परमात्मा है। वस्तुतः तत्वतः परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही भ्रम से शरीरों को स्वीकार करने के कारण जीवात्मा कहा गया। समझ पा रहे? किसका प्रश्न है? समझ पा रहे? ना समझ आ रही हो तो राधा राधा रटो, समझ में आ जाएगा। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक अध्यात्म की वार्ता समझ में नहीं आती। ये कोई लौकिक कथाएं नहीं है। जैसे आपने जो प्रश्न किया, ये अध्यात्म का प्रश्न है। इसके समझने के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए और पवित्र बुद्धि के लिए भगवत लीला चरित्र गायन, भगवत लीला चरित्र श्रवण, भगवत दासत्व, भगवान नाम जप, इससे बुद्धि ऐसी पवित्र होती है जो अध्यात्म को समझने लायक होती है। भौतिक को समझने के लिए तो पवित्रता चाहिए ही, लेकिन अध्यात्म के लिए विशुद्ध पवित्रता चाहिए। ऐसे जैसे हम भूल गए, अब आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं तो कि जीव परमात्मा कैसे हो सकता है? भला जो परम ईश्वर है, भगवान है, वो मैं कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता तुम्हारी बुद्धि में, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि प्रकृति में तन्मय है। और जब परमात्मा में तन्मया तो उसके सिवा कुछ है ही नहीं, दूसरी वस्तु ही नहीं। तो इसीलिए कहा तत्वतः कोई भेद नहीं है। हाँ, समझाने के लिए उसे भेद कर सकते। कई बार उदाहरण में दिया, एक गरीब आदमी अर्थ कमाने के लिए पैर वाला रिक्शा खरीदता है और हम उसको बोलते हैं रिक्शा, खड़ा हो जाता है। वही कुछ दिन में पैसे कमा करके टैक्सी खरीद लेता है। अब उसे कहो ए रिक्शा, नहीं खड़ा होगा क्योंकि अब टैक्सी में है। उसे कहो ए टैक्सी, खड़ा हो जाएगा। ना वो रिक्शा था ना वो टैक्सी है। पर कहा ये नहीं कहा जाता ए रिक्शा वाले खड़े हो जाओ, ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा, ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। बस एक तरह से निंदा है उस आत्मस्वरूप महामहिम की। देह अभिमानी जीव कहकर उसकी निंदा की जा रही है। अब वो जिस जिसको स्वीकार करता चला जा रहा है वैसे उसका संबोधन, वस्तुतः वो है नहीं। न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चेतन है, न मूर्ख है, न विद्वान है। वो सब कुछ है
और वो जो सब है वो कुछ नहीं है, सब माया में है, वो जो है वो है। अब इसके लिए विशुद्ध बुद्धि चाहिए, परमार्थ बुद्धि चाहिए, जितेंद्रिय, अंतःकरण निर्मल, उसको ऐसे दिखाई देता है। तत्वतः कोई भेद नहीं है, व्यवहार भेद का वर्णन किया जाता है। समझ में ना आवे तो नाम जप करो, फिर यही सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारी बात समझ में ना आवे तो तुम्हें तर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रलोभन से आपसे वार्ता नहीं कर रहे। अपने प्रभु को उन्हीं के द्वारा सिखाए हुई बातों से रिझा रहे हैं। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। पर आप संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए 1,00,000 नाम रूप जप करो। फिर जो आज बात समझ में ना आवे ना, 1 महीने बाद सुनना, फिर 1,00,000 नाम जप करो, फिर उसी को दोबारा 2 महीने बाद सुनना, फिर 1 साल नाम जप करो, फिर उसी को जब आप सुनोगे तो आपको नवम लगेगा, अरे मैं तो, आहा, इसमें तो कितना आनंद छुपा हुआ है। बिना नाम जप किए आपकी बुद्धि हमारी बातों को पकड़ नहीं सकती। हाँ, शास्त्र पढ़े हो तो हाँ में हाँ मिला दोगे, अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव में तभी आएगी जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। जी। देवदर्शन जी लंदन से। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। महाराज जी परम सत्य एक है, तो शास्त्र के आधार पर द्वैत तथा अद्वैत मत दोनों उत्पन्न कैसे हुए? देखो, भगवान ही हमारे आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हीं का एक खेल है, और उसी खेल में फंसने और निकालने के दोनों सूत्र उन्होंने ही रखे हैं। और फंसने वाले भी वही हैं, निकलने वाले भी वही हैं। समझ रहे? मुझे क्यों फंसा दिया, ये अज्ञान जनित बात है। फंसने वाले भी वही हैं और निकलने वाले भी वही हैं, फंसाने वाले भी वही हैं, निकालने वाले भी वही हैं। जो फंसा वो भी वही है, जो निकला वो भी वही है, जिसने फंसाया वो वही है, जिसने निकाला वो वही है। ये बात समझ में आ रही है आपके? शास्त्र से ये बात समझ में आ रही है आपकी? आप समझिए, हमने द्वैत स्वीकार किया तो वो द्वैत भासने लगा, हमने अद्वैत स्वीकार किया वो अद्वैत भासने लगा। वो कैसा है आज तक कोई नहीं बता नहीं पाया। तुम्हारी दृष्टि जैसा वैसा वो है, ये बात समझ में आ रही? वो कैसा है? बोले जैसा तेरा भाव है वो वैसा है। वो उतना ही नहीं है, वो अनंत है। उसके आगे लिखा है अनंत। सबसे ज्यादा ज्ञान समुद्र वेद है, और वो भी कहते हैं नेति नेति, इतना ही नहीं है। हम फंस गए शरीर, इंद्री, भोग, तो हमें भासने लगा द्वैत। जैसे पुरुष भाव में फंसे तो स्त्री भाव में आकर्षण, भोक्ता भाव में फंसे तो इंद्रियों के भोगों में आकर्षण। अब ये मिटाने के लिए मुझे एक सूत्र समझना पड़ेगा वेद का, कि ये जो फैलाव हुआ है वो एक ही फैला है। एको अहम बहुश्यामा, समझ रहे हो ना बात? मैं एक बहुत रूपों में, वो हो गया, बहुत रूपों में हो गया। अब बहुत रूपों में आप समझ नहीं पाएंगे, आप अपने आप को भूल चुके। उस बहुत रूपों में आप ही हुए थे, आप ही हैं, आप भूल गए। अब भूल कर हम द्वैत में फंस गए, तो वही परम तत्व इस द्वैत भाव को मिटाने के लिए आचार्य रूप से, गुरु रूप से, आराध्य देव के रूप से हमारे सामने आया। स्वीकार करो मैं सेवक हूं, ये स्वामी है। स्वीकृति है ये, वो स्वामी और मैं सेवक। अब शुरू हुआ लौटना, लौटना शुरू हुआ। हमारा तो कोई नहीं, एकमात्र प्रभु। देखो लौटना शुरू हुआ, बहुश्यामा से वो एक हम में आना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, लौट पड़ा ना, लौटा। और लौटते लौटते आखिरी लौटन की स्थिति होती है तस्मित तज्जने भेदा भावात, प्रभु और प्रभु के जन्म में अभेद हो गया। क्या चमत्कार हुआ? क्या नहीं हुआ? भेद था ही। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, परिणाम जानत तुम ही होई जाई। जो तुम्हें जान गया वो तुम में हो गया, मतलब प्रभु में। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो क्या ये साधना से ब्रह्म बना क्या? नहीं,
साधन से भ्रम का नाश हुआ तो जो है उसका बोध हो गया। वो जो है वो अद्वितीय है। अब ये बोध होने के बाद फिर प्रेम की बात शुरू होती है। अब जब ये इसे शांत भाव कहते हैं हमारे प्रेम मार्ग में, शांत भाव, शम, द्वंद्वातीत, अद्वैत तत्व में स्थित। अब वही अद्वैत तत्व प्रेमी जनों के लिए, प्रेम रसास्वादन के लिए, वो सियाराम रूप, नारायण लक्ष्मी रूप, वो प्रिया प्रीतम रूप, जो स्वीकार कर लो। प्रभु कैसे? जो स्वीकृति की आपकी, वैसे ही वो चिदानंद लीला में, वो माइक नहीं है, वो चिदानंद नहीं। हनुमान जी से भगवान वशिष्ठ जी परम ज्ञानी हैं, सभा को हनुमान जी द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रश्न किया, हे हनुमंत लाल, ये तुम्हारे कौन हैं? तुम्हारा क्या संबंध है? प्रभु की तरफ संबोधन। समझ गए कि महाज्ञानी वशिष्ठ जी जो प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या जान नहीं रहे? श्री चरणों को गोदी में लिए बैठे हनुमान जी, तो उनका प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी और ये सेवक, जीव भाव से ये अंशी और ये अंश, और तत्व भाव से जो वहां सो यहां। समझ रहे ना? आत्मा का स्वरूप कैसा, आज तक कोई नहीं वर्णन कर पाया। तुम जैसा चिंतन करते हो वैसा तुम्हारे सामने भास रहा है। चींटी, हाथी, घोड़ा, ये सब मनुष्य, देवता, बुरा, अच्छा, ये क्या है? तुम्हारा चिंतन। सामने क्या है? साक्षात ब्रह्म, जड़ चैतन्य, कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। आखिरी स्थिति, बिहुल बिकल संभारण तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। चाहे ज्ञान से आओ, चाहे वो एक प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, यहां से अद्वैत होके निकलो और आगे जब गए तो उसी एक का बड़ा प्रेम में विलास शुरू है। चाहे वैकुंठ में, चाहे साकेत में, और चाहे गोलोक में, चाहे वृंदावन धाम में, जिधर रुचि हो प्रेमास्वादन करो, और या तरंग समुद्र में लीन होकर समुद्र हो गई, अस्तित्व ही खत्म। इसे मोक्ष कहते हैं। समझ पा रहे आप? मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आप तो। मेरे दिल में तो यही बड़ो चाव, मैं आते देखूं संतन को। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। हरि मिलने का मार्ग पूछूं, हरि मिलने का मार्ग पूछूं। तज दुनिया का सब काम, में आते देखूं संतन को। मेरे मन में तो यही बड़ा चाव, संतन को देखो आप तो। बड़े भाग्य से संत पधारी, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारी, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर पे आए चारों धाम, आते देखूं संतन को। मेरे मन में तो जी, आप भाई जी का परिकर हैं पूरा, उन्हीं के प्रणाम। गुरुदेव, हम श्री गंगानगर से आए हैं और ये सभी हम भाई जी के परिकर है। वहाँ पे हम हर रविवार को, महीने के लास्ट रविवार को पद रत्नाकर के पद गायन का काम करते हैं, जिसमें हम 50-60 भगत हैं, जो जिसमें भाइये भी हैं हमारे साथ में। इसमें भाई जी के जो पद रत्नाकर के पद हैं उसका गायन हम करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में।
राधा अष्टमी का उत्सव बनाते हमारे। और राधाष्टमी का उत्सव हाँ, मनाते हैं। बहुत हाँ जी, गीता वाटिका से अनुमति लेके बनाते हमारे। जी और मेरे गुरुदेव भाई जी श्री बनवारी लाल जी गोयनका, जी जो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के सानिध्य में साथ में रहे हैं। जी। एक बात बस भाई जी की पकड़े रहे ना, भाई जी ने कहा है कि मेरी प्रथम और आखिरी अनुभूति निरंतर नाम जप करते रहना। आप कृपा करो महाराज, भाई आप जी कृपा ने, करो। ये बात क्योंकि इन्हीं की कृपा से ये जो अभी आपने दर्शन कराए, ये लगभग 28 वर्ष पहले भाई जी का जीवन चरित्र, भाई जी की वाणियां। हमारा मार्ग संन्यास मार्ग था, फिर मोड़ करके ये जो रस पद्धति में भाई जी की ही कृपा से हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ। और भाई जी की वाणी भाई जी की उपस्थिति का साक्षात स्वरूप है, इतना ध्यान रखना। हम पद रत्नाकर पढ़ रहे हैं या भाई जी की कोई भी वाणी संपादन की भी पढ़ रहे हैं, मानो हमारे बीच में भाई जी बैठे हैं। वाणी महापुरुषों का स्वरूप होती है, तो हमें सब भाई जी की बातें माननी है, पर सब बातों का जो एक सार है उसे पकड़ लेना है। भाई जी ने जो बात कही, स्वामी श्री अखंडानंद जी ने एक बार भाई जी से पूछा कि भाई जी आप कोई अपने मन की बात बताओ जिसमें आप बहुत प्रसन्न हो। तो भाई जी ने की आंखों में अश्रु आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। बस हमें ये बात पकड़नी है। नाम भाई जी का जीवन, भाई जी की वाणी का सार, हमारी जिह्वा पे हर समय राधा माधव का नाम नाचता रहे। प्रभु मिले न मिले उनकी बात है, हमारी बात यह है कि हम उनका एक क्षण भी स्मरण ना छोड़ें। कभी गा के, कभी परस्पर वार्ता करके, कभी सेवा करके, कभी सुमिरन करके, कभी नाच के, कभी रो के, हम हर समय उनको ही दुलार करते रहे। भाई जी का स्वरूप राधा माधव का स्वरूप है। मानो राधा माधव ही मूर्तिमान कृपा करके भाई जी के वपू में हमें उपदेश कर रहे हैं। तो हमें अपने आराध्य देव, गुरुदेव, इष्ट देव, ये कहने को तीन वो एक ही हैं, उनकी बात माननी। उठते बैठते चलते फिरते अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हमारी स्थिति वहां नहीं होगी। ध्यान रखना, हम कहने मात्र से नहीं हो जाएंगे भाई जी के, समझो। भाई जी की बात मानो तो आप भाई जी के नहीं, आप भाई जी मैं हो जाओगे। समझ रहे ना? जी। पुत्र वही जिसमें पिता के लक्षण दिखाई दे। हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य देव भाई जी। भाई जी का जीवन, नाम, सार उनकी वाणी में आप देख लीजिए। नाम, फिर नाम में रूप, और रूप की आसक्ति सेवा भाव, सेवा भाव का निज स्वरूप जो प्रिया प्रीतम की सेवा में जाता है, ये अंतिम परिणय उसी नाम से होता है। बाबा भाई जी के जीवन का सार पकड़ लिए, राधा 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 राधा, और भाई जी के ही कृपा प्रसाद से राधा 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 राधा। नाम न भूलो, राधा माधव का नाम हर समय जिह्वा पर चलता रहे। ये महापुरुषों की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, जो हम ये जान पाए कि नाम ही हमारा सब कुछ है। बस आगे का जो काम है ना, वो तो नाम करता है। हमारा क्या काम है? नाम। उठते बैठते चलते फिरते हम ठिकाने पे रहे। श्वास जो नाम के बिना चली जाए तो धिक्कार आना चाहिए। हम प्रभु और प्रभु के महाभागवतों के कहलाकर भी, महाभागवत कौन? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने प्रभु का एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी विस्मरण न करे, वो महाभागवत। हम महापुरुषों के बच्चे हैं, उनके अंश हैं। तो हमको ये दृढ़ निश्चय रखना, इस बात को पकड़ लेना कि नाम अगर छूटा तो अभी हमारे में कमजोरी। नाम न छूटे, उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा माधव का चिंतन होता है, उनका नाम चलता रहे। जी ये भाई जी के साथ नाम ना छूटे, राधा नाम ना छूटे। जी। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव राधा नाम। ये भाई जी का द्वारा लिखा हुआ पत्र है मुझे, बनवारी लाल जी गोयनका, जो भाई जी के सानिध्य में रहे। संत थे, राधा माधव भाव के, रसकन भक्ति के बहुत उच्च संत थे।
महाराज जी, आप अयोध्या में एक कार्य क्षेत्र वो है उनका, एक वहाँ के विधायक है महाराज जी, अयोध्या से हमारे। स्वागत है, हमारे प्रभु की नगरी की सेवा में हो, नाम जप करते रहिएगा और प्रभु को हृदय से अपना स्वामी मानते रहिएगा। हाँ, जो समाज सेवा है ये भगवान की ही सेवा है, और उनके सुमिरन में जरूर हमारा चित्त लगे। कोई नशा मत करना, किसी के दबाव में आकर कोई गलत कार्य मत करना। तो भगवान अनंत बलशाली है, अनंत महिमायुक्त है। अरे रावण पूछता है हनुमान जी से, किसके बल से तुमने अशोक वाटिका उजाड़ दी, किसके बल से? उनका जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नार। जिनके एक लव मात्र बल से तूने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त की, उन महाबली बल के अनंत असीम समुद्र भगवान का मैं दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, जिनके एक लव मात्र बल से बस अपने स्वामी प्रभु श्री हरि का आश्रय, उनका चिंतन और सबको सुख पहुंचाने की भावना। जितना हम सुख पहुंचाएंगे, मेरे प्रभु सबके हृदय में बैठे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी बरसाना और नंदगांव से। हमारे लाडली और लाल के दोनों के पार्षद, जय हो मेरी प्रिया जी की जय। धन्यवाद। नाम जप करो, खूब नाम जप, जितना बन सके नाम जप करो। सर्व मंगल करने वाला प्रियाजू का नाम है लाली।